नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज तो भाई बहुत ही जबरदस्त दिन है भाई, बहुत ही जबरदस्त वाला दिन और बहुत ही शानदार प्रॉफिट वाला दिन भाई। क्या ही बोलूं, आज तो मतलब बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। और ऐसा भी मन कर रहा है कि कुछ बोलूं ही नहीं, क्योंकि मार्केट ने सब कुछ प्रूव कर दिया भाई। जो चीज मैं पिछले पूरे वीक आप लोगों को भाई सिखा रहा था, पूरे वीक आप लोगों को बता रहा था कि भाई मार्केट में इस टाइप से आपको ट्रेड करना चाहिए। और देखो, ये आसान चीज नहीं होती है भाई, बिल्कुल भी आसान चीज नहीं होती है कि मैं कल जो होने वाला है उसका आज एनालिसिस करूं, क्योंकि पब्लिक के बीच में जाना बहुत बड़ा एक रिस्की काम होता है भाई। यहां पे आप 100% सही होते हुए भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि 20-30% लोग ऐसे होंगे जिनका काम ही ये है कि कुछ ना कुछ कमी ढूंढेंगे। स्टिल मैं अगर कुछ एनालिसिस कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि जो ट्रेडिंग स्टाइल मैं यूज कर रहा हूं भाई, जो साइकोलॉजी, जो प्राइस एक्शन मैं यूज कर रहा हूं, उसको मैं कई साल में, उसको बहुत बार, उस पर हजारों ट्रेड में लेके देख चुका हूं, उसको मैं बहुत बार ट्रेड कर चुका हूं, उस पर एक्सपर्टीज मेरी हो चुकी है और बहुत उस पर लॉस भी खाए हैं, उसमें फिर और सुधार हुआ है, और सुधार हुआ है, तब जाके एक बिल्कुल प्योर चीज निकल के आई है। और वही चीज आपको मैं सिखाना चाहता हूं भाई। लास्ट पूरे वीक ऐसे भी दिन आए, 3-4 लगातार दिन जब हमने प्रॉफिट नहीं किया। प्रॉफिट क्या मतलब? ट्रेड ही नहीं किया। प्रॉफिट लॉस तो छोड़ो, ट्रेड ही नहीं किया। और जब आप लगातार 2-3 दिन मार्केट में ट्रेड ना करो और मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड मोटी मोटी ग्रीन कैंडल बना रही हो, और फिर आप आके ये बोलो कि आज कोई ट्रेड नहीं लिया, बड़ी बात होती है भाई, बहुत बड़ी बात होती है। बट मैं एक चीज से खुश हूं भाई, जो भी लोग मेरी वीडियोस आप लोग देखते हो भाई, वो इस बात को समझ चुके हैं, वो इस साइकोलॉजी को समझ चुके हैं। मेजोरिटी ऑफ द पीपल भाई, 99% ऐसे आप में से ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कि साइकोलॉजी को कैच कर चुके हो भाई। तो बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया ट्रेडिंग स्टाइल आप लोगों ने कैच किया भाई। आज मुझे जरूर बताना भाई, आज तो बिल्कुल जरूर बताना कि क्या रहा, कैसा दिन रहा, और अगर आज भी किसी का लॉस हुआ भाई किसी भी वजह से, तो वो जरूर बताओ भाई। बाकी प्रॉफिट वाले तो आज अपनी गुड न्यूज, कितना हुआ, क्या हुआ, वो सब शेयर करो। आज तो अपना दिन है भाई, बड़ा वेट किया है हमने, तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। क्या ही बोलूं, आज तो बस जबरदस्त ही दिन है। चलो देखो भाई, एनालिसिस क्या था अपना, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सिंपल एनालिसिस था भाई। मार्केट जब यहां तक आ चुकी थी तब भी मैंने बोलना स्टार्ट किया था कि भाई बड़े मुंह के लिए तैयार रहो। अब देखो, बड़ा मुंह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं आया, नहीं आया, फिर भी सेम चीज पे टिके रहना, ये बड़ी बात थी भाई। और फाइनली मार्केट ने ऐसा रिवॉर्ड दिया कि 2 वीक, 3 वीक, 1 मंथ भी अगर ट्रेड ना मिले तो भी दिक्कत नहीं है भाई। ऐसा ऐसा दिन मंथ में 2-3 बार मिल जाओ, बहुत है भाई। और यही आपको सीखना है। मैं बार बार कहता हूं, छोटे टाइम फ्रेम के ज्यादा पीछे मत पड़े रहो भाई। जब मार्केट टॉप या बॉटम हो, जहां बड़ा मुंह पकड़ने की मार्केट के पास मतलब बड़ा मुंह देने की कैपेबिलिटी हो, वहां आप भी बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बड़ा मुंह पकड़ो। वही आपको थोड़ा सा स्केल अप तभी हो गया आप भाई। छोटे छोटे 5 में आपका एनालिसिस भी सही होता है, बट आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके फंस जाते हो भाई। और ये चीज मैं बार बार बोल रहा था, इसको मिस मत करना भाई। अब देखो, सिंपल एनालिसिस क्या था भाई अपना, कि यहां से बाइंग साइड नहीं जाएंगे, सेलिंग का ट्रेड ढूंढेंगे भाई। और ये एक मार्केट ने जो स्पोर्ट बना रखी थी कि भाई यहां ये ब्रेक होना जरूरी है, इसके बाद मार्केट वन साइडेड नीचे जाएगी भाई। आज हुआ क्या? अच्छा, कमाल देखो भाई, मार्केट गैप डाउन ओपन होती है। देखो, लोग कहां कंफ्यूज है, मैंने बहुत देखे हैं भाई। आज मैंने बहुत लोगों के एनालिसिस देखे हैं, बहुत लोगों की मैंने कमेंट्री देखी है। मैंने, आप न्यूज चैनल देखो, जी न्यूज, जी न्यूज कह रहा हूं, ये कौन सा है, जी बिजनेस पे आप देखो, सीएनबीसी वगैरह, इनकी आप देखोगे तो इनकी सबकी आज कमेंट्री ये थी कि मार्केट गैप डाउन हो रही है, बाई करना, बस। और अपनी उल्टी थी, अपनी साइकोलॉजी ही बिल्कुल उल्टी है भाई। अपनी साइकोलॉजी सिंपल क्या है, अब मैं आपको चीज बताऊं एक बार, इसको मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम करना पड़े। हाँ, यहां देखो, देखो कितना मतलब इजी चीज थी कि भाई मार्केट में ये बॉटम बना हुआ है मार्केट का, ठीक है, ये यहां बॉटम बना हुआ है। ये मैं पूरा, इसको आप मैच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं से आपको समझाऊं। देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट अगर इसका ब्रेक डाउन करती है, अगर रुक के ब्रेक डाउन करे आप तभी ट्रेड लोगे, सिंपल। क्योंकि मार्केट ऊपर से हाई, लोअर हाई और इस सपोर्ट को ब्रेक कर चुकी है मार्केट। वैसे एक सपोर्ट को मार्केट ब्रेक कर चुकी है और ब्रेक करके नीचे आके वापस एक लोअर हाई के कंपैरिजन में मार्केट बना रही है। बट फास्ट मूवमेंट जब आएगी, जब मार्केट इसके नीचे निकली, क्योंकि हो गया मल्टीपल टाइम्स मार्केट हिट हो चुकी है भाई, तो यहां से इसके बीच में जगह कम है।
जैसे ही मार्केट यहां निकालेगी तो फास्ट मूव आएगा भाई मार्केट में। तो अब हुआ क्या, सिंपल सी बात थी भाई, अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन हो जाए तो मैं हमेशा कहता हूं उसको चेंज मत करो। अब जब बड़ा गैप डाउन हुआ और ये बाइंग आई, आधे लोगों के होश यही उड़ चुके थे। मैं खुद देख रहा हूं, मेरे कई हैं ऐसे ऐसे नाम जो कि इक्वल टिप वगैरह जो देते वगैरह हैं, वो लोग भर भर के उन्होंने बाइंग 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 करवाया था, भर भर के खोल दी आज। ठीक है, अब ये निफ्टी का मुंह है। अगर आप बैंक निफ्टी और सेंसेक्स देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, वहां तो बहुत बड़े मुंह है, 300-400 पॉइंट के मुंह। आप सोचोगे कि मार्केट तो हुआ क्या, ये सेंटीमेंट क्या था, और मार्केट तो एकदम से रिवर्स हो गई। तो आपकी एनालिसिस काम नहीं करेगी अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो, अगर आपका प्री प्लान एनालिसिस नहीं है तो। इसीलिए यहां पे, लेकिन अपना क्या था, अपना फोकस क्या था कि मार्केट वापस आएगी। ये देखो क्लोजिंग, ये क्लोजिंग एरिया था। ठीक है, ये लोअर हाई लगा था, नेक्स्ट लोअर हाई ये लगा था, ये लो लगा हुआ है भाई। ये यहाँ पे एक पहले स्पॉट जो ब्रेक हुई है, तो ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। इस एरिया में कहीं भी आपके पास, अच्छा मैं आपको एक चीज और बताता हूं भाई, आप हमेशा यू कंसीडर करो। मैंने चार्ट को कैसे आज रीड किया, देखो यू आई यू गई, यू आई यू गई और यू। मैंने इसको ये इस तरह से मैंने गैप डाउन नहीं देखा, मैंने देखा कि यहां से यहां गई है, इतना घोड़ा जा चुका है, तो इसको पुल बैक आएगा। एटलीस्ट ये 61 to 78% इस जोन में देखो, यहां पे आए, देखो कितना आया है, एग्जैक्टली 78% के आसपास तक इसने रिट्रेसमेंट दे दी भाई। और यहां आके मेरे को अगर कोई लोअर हाई मिलेगा तो मैं सेलिंग साइड जाऊंगा, बाइंग का मेरा कोई मतलब ही नहीं है। सिंपल सा मेरा एनालिसिस यही है भाई, और वही मार्केट ने किया भाई। यहां से 15 मिनट पकड़ो, आवरली पकड़ो, 5 मिनट पकड़ो, हर टाइम फ्रेम में जबरदस्त ट्रेड किया भाई। और मैंने आप लोगों से, देखो टेलीग्राम में अपना जो चैनल है, अच्छा एक डिस्क्लेमर दे देता हूं भाई, टेलीग्राम चैनल है सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। और यूट्यूब चैनल, दोनों के दोनों फ्री हैं, कोई भी पेड मेरा कोई कोर्स नहीं है, ना मेरी कोई पेड कोई टिप नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, प्योरली एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज के लिए भाई। अब यहां मैंने देखो, पहले आपको आज सुबह ही क्या किया था, रिलायंस का मैंने आपको ये चार्ट शेयर किया था भाई, इवनिंग स्टार नियर रेजिस्टेंस था, सम प्रॉफिट बुकिंग में हैपन बट नॉट एक्सपेक्टिंग बिग फॉल, ये मैंने आपको बताया था भाई। और इसमें मैंने स्पेशली आपको क्या लिखा था कि रिलायंस की वेटेज निफ्टी 50 में ज्यादा है, तो ये मैंने दिया था आपको। अच्छा भाई, यहां मैंने 11 बज के आपसे पूछा था ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन ऑफ दिस रेंज। ठीक है, यहां कहीं ये जब ये साइडवेज मार्केट हो रखी थी, मैंने इसीलिए पूछा था कि आप क्या बताओगे। उसमें मोस्टली लोगों ने कहा कि ब्रेकडाउन ही आना चाहिए, बट कुछ एक ने कहा चलो ब्रेकआउट भी बोला भाई, चलो ब्रेकआउट आ सकता था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि ब्रेकआउट आ भी जाता, मान लो, चलो आपकी बात मान लेता हूं मैं, बट वहां से हमारा ट्रेड नहीं बनता था भाई। ट्रेड लेना तो मतलब ही नहीं है बाइंग साइड का जाने का, तो यहां से सिंपल सी बात यही थी। तो अब ये कंसोलिडेशन क्यों हुआ भाई, कई लोग इस कंसोलिडेशन में घबरा जाते हैं भाई, यहाँ पे बाइंग सेलिंग दोनों साइड के ट्रेड ढूंढने लग जाते हैं। मैं आपको बात बताता हूं, जब घोड़ा इतना जा चुका है, सुनो मेरी बात, है ना, एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास आ चुका है, ठीक है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट स्पॉट भी है, यहाँ आ चुका है, यहाँ बहुत अच्छी बात है जितना ज्यादा कंसोलिडेशन हो। क्यों हो, होप में बायर्स भी यहाँ पे अपनी पोजीशंस बनाएंगे भाई। जितना ज्यादा यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा, कंसोलिडेशन होगा, उतनी ही ये आपकी दीवार बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उतना ही फास्ट मूव आएगा जब ब्रेकडाउन होगा। अगर ये वी शेप रिकवरी आ जाती, मान लो अगर ये यूं गया है और यूं ही वापस आ जाता, तो मेरे को डाउट हो जाता भाई, तो मैं थोड़ा सा मतलब डर जाता कि यार ये हो क्या रहा है, मार्केट यूं और यूं चल रही है, तो फिर यूं ही यूं में अपने को भी यूं ही जल्दबाजी में भागना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। बट जितना कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब यहां बायर्स को भी ये कर रही है मार्केट, बायर सेलर्स दोनों अपने पोजीशंस बना रहे, और फिर ब्रेकडाउन होगा, उस जैसा मजा ही नहीं है भाई। तो इससे मत घबराओ, इससे घबराओ मत, ये अच्छी बात थी। हमेशा ध्यान रखो, किसी भी लेवल को होल्ड करके ब्रेक डाउन करे, वो सबसे बढ़िया बात है, मैं बार बार बताता हूं आपको। अब मैंने यहाँ पोजीशंस बनाई भाई, मैंने यहाँ 2-3 बार करके पोजीशंस बनाई आज, क्योंकि मेरे को पोजिशनल ट्रेड भी लेके जाना था, और हालांकि मेरे को पोजिशनली लेके जाना था, बट भाई मेरी मतलब जो मैंने प्रीमियम जो लिया था वो डबल हो गया था पुट का, आज पुट बाई किया मैंने, वो डबल हो चुका था भाई, तो मैंने कुछ पोजीशंस भाई एग्जिट कर ली, क्योंकि जब डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट आपको एक मुंह में हो गया, तो मैंने कुछ बुक कर लिया, कुछ मैंने बहुत मेजर पोजीशंस को मैंने अपने को कैरी फॉरवर्ड भी किया भाई। अब देखो यहां मैंने सिंपल सी बात आपको बताऊं भाई, वीडियो लंबी हो जाएगी, आज बोलने के लिए बहुत ज्यादा है। अच्छा ये तो निफ्टी है भाई, मैंने तो सेंसेक्स का किया है, एक सेकंड भाई, मैंने तो सेंसेक्स में किया है, क्योंकि आज मैंने ये सोच लिया था पहले ही, आज क्या पहले ही सोच रखा था कि मैं पोजीशंस बनाऊंगा सेंसेक्स या बैंक निफ्टी में भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि जब बड़ा मूव कैप्चर कर रहे हैं तो भाई बड़े पॉइंट्स ही कैप्चर करेंगे।
तो देखो क्या हुआ, देखो हाल देखो, कितना बड़ा मुंह आया भाई। यहां अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग हिल चुके होंगे, अच्छे अच्छे लोगों ने सोच लिया होगा कि ये तो मार्केट बिल्कुल अलग कर चुकी है, रिवर्स कर चुकी है, लेकिन हम नहीं डिगे भाई। देखो मार्केट अपसाइड आई, जबरदस्त इवनिंग स्टार बना, फिर मार्केट अपसाइड गई, फिर एक इवनिंग स्टार भाई। यहां मेरी पोजीशंस बनी भाई, यहां मैंने पोजीशंस बनाई। ये सिंपल मैंने, मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस था। मार्केट यहीं घूमती रही। अच्छा, जब मार्केट यहाँ साइड जा रही थी ना, तो मेरे को एक बार 10-12 पॉइंट का इस टाइप से लॉस भी दिखाया मार्केट ने, क्योंकि पुट के एक्सपायरी नजदीक हो जाती है तो प्रीमियम थोड़े जल्दी अप डाउन हो जाते हैं भाई। यहाँ दिखाया भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, मैं 100% श्योर था यहाँ से कि मार्केट को जाना ही होगा, नीचे जाना ही होगा। बेशक हो सकता है एक स्पाइक थोड़ी यहां तक मार लेती, लेकिन ये नहीं निकलेगा भाई। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक डाउन हो चुका है। मैंने ये ग्रीन कैंडल नहीं देख रहा मैं इसको, मैं ये देख रहा हूं ये पूरा मुंह गया है नीचे, ये पूरा मुंह गया है, घोड़ा चल के गया है, ये ब्रेक डाउन हुआ है और ये सिर्फ पुल बैक आ रहा है एंट्री देने के लिए। ये है मेरा थॉट सिस्टम। तो मैं 100% श्योर हूं कि आएगा, ये आएगा भाई, सिंपल। अब यहां से एक मेरी एंट्री बन गई यहां पे भाई, ठीक है, यहां मेरी एंट्री बन गई, फिर मार्केट चलती रही भाई। फिर मैंने एक बार एंट्री, फिर और पोजीशंस मैंने ऐड की भाई, मैं आपको बता देता हूं। फिर मैंने जब ये 15 मिनट में ये बना ना भाई, तो मैंने यहां और पोजीशंस ऐड की भाई, यहां और पोजीशंस ऐड की। और भाई आवरली में आप देखोगे, जो अच्छा जो वीकेंड वीडियो में बात डिस्कस की थी भाई, उससे एक डिट्टो चीज भी इधर की उधर नहीं हुई है भाई। जो भी प्राइस एक्शन, जो साइकोलॉजी, जो चीज डिस्कस की थी, A to Z वही बातें हुई है भाई। मैंने क्या कहा था भाई, मार्केट नीचे आए, इसको ब्रेक डाउन करे, वापिस आए और भाई ये लगाए, ये गई और ये गई। देखो आप कितना जबरदस्त लोअर हाई और आवरली टाइम फ्रेम में, और फिर फॉल देखो आप। और यहां जब ये हुआ, रिलायंस का मैंने आप लोगों को, कहां गया रिलायंस, ये रहा, रिलायंस की भी देखो। अच्छा, फिर टेलीग्राम ग्रुप पे देखो आप। अच्छा, ये अडानी पावर का मैंने डाला था भाई, कि मैंने मेरा पोर्टफोलियो का डाला था कि अडानी पावर में आज फिर 20% का परसेंट लग गया था। चलो ये ठीक है भाई। एक किर्लोस्कर इंडस्ट्री मैंने मेरी स्टडी डाली थी। अच्छा भाई, एक यहां मैंने क्या लिखा आप लोगों को, 1:36 पे देखो 136, इसके बाद ही मुंह आया पूरा। टाइम फॉर गेटिंग बिग टारगेट्स, 15 मिनट्स और आवरली देखो भाई। मैंने आपको सारी बातें बताई, हिंट बताई। देखो मैं भाई रिकमेंड नहीं कर सकता, सिंपल सी मेरी बात समझो। यहां भी मैंने 1:23 पे डाला, लुक एट 15 मिनट्स एंड आवरली। बार बार मैं बोल रहा था कि भाई ध्यान रखो, 5 मिनट के चक्कर मत पड़ जाना। रिलायंस इज रेडी फॉर ए फॉल। मैंने कहा 1400 का पी, 25 के अराउंड है भाई, 2-3 का स्टॉप लॉस डाल के 35-40, इसने 32-33 का हाई तो मार दिया, ब्लास्ट हो गया था एकदम से। ये देखो आप, ये देखो क्या रिलायंस बता नहीं रहा भाई, सेम क्या है क्या इसमें। देखो ये जब रिलायंस ने ये अपना नीचे आके वापिस ये ब्रेक डाउन कर दिया और फिर एक और लोअर हाई दे दिया, इवनिंग स्टार दे दिया, क्या बच गया था भाई। जैसे ही इसके नीचे आएगा तो मेरे को था कि ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट हो गया भाई, हो गया ये सच में। फिर क्या है भाई, सारी चीजें हैं देखो, सारी वीडियो में जो डिस्कस हुआ सेम टू सेम, ये सब मैंने लिखा रिलायंस। ये देखो भाई, आज तो पहले एक बार फॉल स्टार्ट हुआ तो ये आज रिटर्न हुआ। ये देखो भाई आज का रिटर्न देखो किस टाइप से, मतलब प्रीमियम्स बढ़े हैं भाई। ये जहां ये मेरा डबल हो गया था भाई, ये 100% से ज्यादा चला गया था ये एक फुट का, तो मैंने इसको बुक कर लिया था भाई, इनको मैंने होल्ड कर लिया है। तो ये था भाई आज का क्या प्रॉफिट लॉस, किसी का क्या हुआ है मैं देख लेता हूं भाई। 62% प्रॉफिट, वाह। 12% लॉस। ये लॉस वाले बताओ भाई, मुझे लॉस क्यों किया भाई, आज लॉस क्यों किया भाई, आज जरूर बताओ। देखो आज लॉस का तो यार कोई मतलब ही नहीं है यार। मैं कहता हूं अपनी वीडियो देख के, फिर वही कहता हूं भाई, डिस्क्लेमर है, रिकमेंडेशन नहीं है, बट फिर से कहता हूं, अपनी वीडियो देख के तुक्का भी मारेगा उसके 90% तुक्के सही जाएंगे भाई। ये मैं आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बात कह रहा हूं भाई, तुक्के भी 90% सही जाएंगे, तुक्के भी। इतनी हाई एक्यूरेसी है अपने एनालिसिस की। यहां देखो, अच्छा एक चीज और बताता हूं आपको, बैंक निफ्टी ने सबसे ज्यादा अपसाइड मूव दिया था, पर यहां तक चला गया था। आपको ध्यान होगा, लेकिन पिछले 3-4 दिन पहले मैंने एक चीज कही थी कि मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी ही सबसे बड़ा धोखा देगा, सबसे फास्ट। वही हुआ, बैंक निफ्टी यहां से जो टूटा है भाई, वन वे। ये तो मेरे पास पोजीशंस मैंने थोड़ी सी बहुत ज्यादा ही बना ली थी, इतनी मैं जितनी लेता हूं उससे ज्यादा मैं अपने ले चुका था। अदरवाइज मेरा मन था बैंक निफ्टी में भी लेके बैठने का, बट मैं कहा ठीक नहीं है, चलो फिर भी अपना रिस्क रिवॉर्ड जो है सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए। अदरवाइज मेरे को 100% श्योर था, बैंक निफ्टी ने फुल बुलिश, सब बुलिशनेस वाली कैंडल्स बनाई थी। देखो मैं आपको दिखाता हूं, बैंक निफ्टी ने सब, ये देखो किया क्या था बैंक निफ्टी ने भाई, पूरा हाई नीचे, पूरा इसका ब्रेक डाउन हो चुका है भाई, इसका नीचे मार्केट आ चुकी है। फिर मार्केट यहां जब बैंक निफ्टी अपसाइड गया है, मुझे पक्का था कि ये अपसाइड क्यों जा रहा है भाई, घोड़ा बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है,
आएगा, प्रीवियस जो लोअर हाई उसके कंपैरिजन में एक लोअर हाई बनाने आएगा, 61 to 78% तक की कोई रिट्रेसमेंट आएगी। ये जब यहां आ रहा था साइड में, यहां मेरा पूरा पूरा फोकस था कि बैंक निफ्टी ने जैसे ही कोई रेड कैंडल बनानी स्टार्ट की, जैसे ही सेलिंग कोई बनाया, निफ्टी और सेंसेक्स तबाह हो जाएंगे भाई, क्योंकि मुझे पक्का था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, ये गिरेगा तो निफ्टी को ले बैठेगा, ये मैं पक्का था। साथ में रिलायंस भी वापस वीरी सौरभ का बचा क्या भाई, कुछ भी नहीं बचा। तो ये था भाई सिंपल सा अपना एनालिसिस, कुछ नहीं है भाई, बहुत सिंपल एनालिसिस था। जरूर मुझे बताओ, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, जिसने नहीं किया लाइक जरूर कर दो भाई सबके सब, और कमेंट की आज कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा यहां देखो भाई, आप हर चीज ही तो देखो, आप कोई भी चीज जो डिस्कस की है भाई, ये क्या डिस्कस किया था भाई कि ये जो लेवल है भाई, यहां ट्रेड नहीं करना, मैंने क्या कहा था आपसे, नहीं करना। यहां होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगा, यहां आवरली में 15 मिनट में जाके आप देखोगे जबरदस्त मूव दिया भाई, जबरदस्त और बढ़िया प्राइस एक्शन बना के गिरा है। और देखो वन साइडेड फॉल, देखो ये करना आप लोगों को। जब ये अप साइड गया था तब ट्रेड लिया था, यहां दिया था, यहां मैं आपको क्या कहा था, मैं खोल के भी नहीं देख रहा, कहा था। और फॉल देखो आप, अभी क्या करना है, अच्छा वो तो भूल ही गया, अभी क्या करना है भाई, अभी तो क्या ही करना है भाई, आ चुका मुंह तो पूरा, अब कुछ नहीं करना भाई। कोई सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी मिले आपको 15 मिनट में आवरली में तो ले लो, अभी इसके नीचे या सेल करेंगे, इसके आसपास सेल करेंगे, सिंपल सी बात है, बाइंग का भी कुछ नहीं है। गोल्ड भाई एक ही बात बोलने जा रहा हूं भाई, जब यहां देखो गोल्ड में ये बना था भाई, ये बना था, मैंने कई लोगों की रिकमेंडेशन ये देखी थी कि भाई गोल्ड अब करेक्शन आएगी, गोल्ड में अच्छी खासी करेक्शन आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, अब गोल्ड को सेल ऑन राइज करना चाहिए। लेकिन अपना क्या था, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, इन रेड कैंडल्स की, इस इवनिंग स्टार की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने हमेशा बताया, जब बुलिश मार्केट है तो वहां आपको सिर्फ बुलिश अपॉर्चुनिटी देखनी है, हायर लॉस देखने। और यहां था जब मैंने कहा था हायर लॉस देखो, और वन साइडेड जा रहा है, अभी भी वही कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आप बाई ऑन डिप देखो, हायर लो देखो, 15 मिनट में पकड़ते जाओ। यहां छोड़ो यार, इसमें टाइम वेस्ट मत करवाओ, ये कुछ नहीं है, सेल ऑन राइज करते रहो भाई। यहां भी एक ही बात मैंने आपको बोली थी भाई, बाइंग साइड का कुछ नहीं है, जब भी ऊपर से गिरे सेल ऑन राइज करते रहो भाई। चलो अब आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्या करना है, थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूं भाई आपको, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है भाई। देखो एक ही चीज है, ये थोड़ी सी क्लोजिंग आज मेरे को अजीब लगी भाई, पता नहीं कल एक्सपायरी इस वजह से, या क्लोजिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, बड़ा रेड कैंडल ही, और ये यहां तक आ ही जाता तो ठीक था, बुक ही कर लेते। फिर भी क्या है, चलो कोई भी अपसाइड मूव आएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज करना है भाई, यहां से बाइंग साइड जाने का कोई मतलब नहीं है। अपसाइड मूव आ सकता है, इसलिए आ सकता है कि गिर बहुत ज्यादा ली तो हो सकता है। देखो मार्केट में हुआ क्या है भाई, ये लेवल जो है ये पूरा ब्रेक डाउन हुआ इसका, ये हाई लगा, नीचे आई, लोअर हाई लगा, लोअर हाई लगा, लोअर हाई लगा, तो यहां से लोअर हाई से काफी गिरी है, तो हो सकता है यहाँ कुछ अपसाइड मूव आए, गैप अप हो या अपसाइड जाए, तो भाई आपको 5-15 मिनट जो भी यूज कर रहे हो, सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखनी है, और भाई यहां तक कम टारगेट एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूं। अगर गैप डाउन हो जाए मार्केट, यहां अपने डे लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करे, सीधा भाग जाए पुल बैक पे, सेल ऑन राइज करना है सिंपल, 5-15 मिनट में सिंपल ये करना है भाई। अच्छा कोई जब तक ये हायर लो ना, लास्ट लोअर हाई वोलेट नहीं करती मार्केट, जब तक सेल ऑन राइज रहेगी। हाँ किसी एक लोअर हाई को बाई चांस, भाई कुछ भी हो सकता है मार्केट में, उसको वोलेट कर दे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर आप सेल ऑन राइज वाली चीज भाई नहीं रख सकते। सिंपल यहां भी वही है भाई, सेंसेक्स में भी जो निफ्टी में वही है, ये लेवल पूरा जबरदस्त ब्रेक डाउन हुआ इसका, तो अब मार्केट में हाई लोअर हाई, लोअर हाई लोअर हाई, सब ये है। कोई भी अपसाइड मूव आता है आपको सेल ऑन राइज देखनी है, लोअर हाई देखना है, और ये डे लो जो है यहाँ इसका ब्रेक डाउन होगा मार्केट में, तो ये 81,750-800 लेवल्स आ सकते हैं भाई। यहां भी वही है भाई, बैंक निफ्टी देखो आपको दिखाई दे रहा है भाई, बहुत बड़ा मार्केट ने ये बना रखा है भाई, लेकिन यहां से फॉल आया वन वे। कोई भी अपसाइड मूव आता है, सेल ऑन राइज की ही अपॉर्चुनिटी देखनी है, नीचे की साइड ही मार्केट में, और टारगेट बड़े हैं भाई, यहाँ तक ये टारगेट्स इसमें नीचे की साइड है, तो ठीक है। कोई भी अपसाइड मूव आए, देखो एक्सपायरी है कल, दिक्कत ये है एक्सपायरी 1-2 दिन बीच में ना होती है ना, तो मजा आ जाता है भाई। एक्सपायरी है, इस पर पता नहीं किस टाइप की क्या है, क्या पोजीशन बनेगी, लेकिन हाँ अपना सिंपल है, कुछ हो एक्सपायरी हो या कुछ भी हो भाई, जो चार्ट बता रहा है वो ही करना है, बस एक ही चीज ध्यान रखनी है अपने को। चलो मुझे बताना भाई आज वीडियो कैसी लगी और क्या रहा आप लोगों का, और अगर एनालिसिस में दम आपको लगा तो फिर समझो। चलो धन्यवाद।